हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भाई खुशखबरी कि मतलब न्यूजीलैंड के बाद जो क्लीन स्वीप सफ़र करना पड़ा इंडियन टीम को, उसके बाद आज खुशखबरी ये आई कि जी इंडिया ने बड़े आराम से साउथ अफ्रीका को पहले T20 इंटरनेशनल में डर्बन में शिकस्त दे दी, कोई 61 रन से। और मैच का जो एक जो सबसे ख़ास बात थी वो संजू सैमसन के सेंचुरी थी जी, उसकी दूसरी सेंचुरी है T20 इंटरनेशनल्स में। एंड बड़ा इनिंग्स यार, मतलब शुरू से लेके एंड तक उसकी मैंने इनिंग्स देखी और मज़ा आ गया उसकी बैटिंग देख के। द गाय हैज़ रियली मतलब कैसे बोलते हैं, उसके पास एक गिफ्ट है टाइमिंग का। और इतने आज उसने 10 छक्के मारे और कोई 7 चौके लगाए, यानी कि तकरीबन 88 रन तो उसने सिर्फ बाउंड्रीज़ में किए। जो उसने 107 रन किए 50 गेंदों पे, उसमें से 88 तो सिर्फ बाउंड्रीज छक्के और चौके मार के उसने किए। लेकिन बहुत सारे शॉट उसने मतलब काफ़ी अपने लाइक अवे फ्रॉम हिज बॉडी उसने खेला। और एक दो दफ़ा तो ऐसा कि बॉल भी उसके बॉटम ऑफ द बैट पे लगा, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है और इतनी जल्दी वो पिक करता है बॉल को कि मतलब इट्स अ गिफ्ट। मतलब क्रिकेट में जो बैट्समैन जल्दी पिक करे बॉल को और टाइमिंग उसकी मतलब अच्छी हो, I mean nothing better than that. His bat speed is awesome and he really took the South Africans apart today. उसने इंडिया ने टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 11 से लेके 15 ओवर तक जो है वो मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से ले लिया था। और that was the time when they plundered nearly 65-70 runs in just 5 overs. And I mean at that time Tilak Verma and this fellow Samson, they just वेंट आफ्टर द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का मसला यही है कि क्योंकि रबाडा नहीं है, इस मैच में रबाडा नहीं था, निगेडी नहीं था जो कि उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स है। एंड देन कैसे बोलते हैं, नॉर्जे जो है वो भी इंजर्ड है, अनफिट है, वो भी नहीं खेल रहा। तो दे बॉलिंग अटैक इज़ अ बिट इन एक्सपीरियंस, खास करके जो इनके ये ऑलराउंड कैटेगरी में गिनते हैं। जैसे कि आज इन्होंने एक नया लेग स्पिनर डेब्यू कराया, पीटर, बड़ा मुश्किल नाम है भाई उसका। फिर उसके बाद ये पैट्रिक क्रूगर और फिर एक और इनका बॉलर था एंडाइल सेमेलेन। ये तीनों बहुत पिटे आज भाई। खास करके पीटर को तो जैसे ही वो आया बॉलिंग करने, डेब्यूटांट था, यंगस्टर है, उसको तो संजू सैमसन ने उसका जो है कवाड़ा करके रख दिया। उसके बाद क्रूगर का भी बहुत बुरा हाल हुआ है भाई। क्रूगर ने तो 2 ओवर में 35 रन दिए। एंड आई थिंक द फनीस्ट पार्ट वाज कि जो उसने आई थिंक 8वां या 9वां ओवर करवाया, उसमें यानी कि ही बोल्ड अराउंड 12 बॉल्स, 11 और 12 बॉल्स, जिसमें 3 वाइड्स थे, 2 नो बॉल्स थी, फ्री हिट्स थी। और उसके बावजूद भी मतलब उस तरीके 15 रन उस ओवर में दिए। और स्टिल ही गॉट रिड ऑफ सूर्य कुमार यादव, हु वाज लुकिंग डेंजरस टुडे, वाज बैटिंग रियली वेल। और वो अगर टिक जाता, स्काई टिक जाता थोड़ी और देर सैमसन के साथ, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका का बहुत ही बुरा हाल होना था। लेकिन ही गॉट ऑन एट दैट ओवर। और लाइक बट इट वाज ऑल संजू सैमसन टुडे। एंड आई थिंक संजू सैमसन को फाइनली जो है ना, उसने अपनी जगह T20 इंटरनेशनल में उसने अपनी एक अपनी जगह बना ली है। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भी जो हालिया सीरीज़ हुई थी उसमें जिस तरह से उसने 100 किए थे और जो उसने हशर किया था, ही सीम्स टू हैव अ लाइकिंग फॉर राइट आर्म लेग स्पिनर्स। क्योंकि उसने, मुझे याद है बांग्लादेश के खिलाफ भी वो जो उनका राशिद करके जो लेग स्पिनर है, उसको मतलब 5 छक्के लगा दिए थे एक ओवर में। और आज ये मतलब पीटर के पीछे पड़ गया वो। तो हिज लाइक हिज टाइमिंग इज़ एक्सेप्शनल। मतलब वो अब मिनिमम फीट, मतलब ठीक है, वो स्पिनर्स को बाहर निकल के खेल रहा था, लेकिन सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड वर लाइक अमेजिंग इन द सेंस के। और दोनों, हालांकि आज एक साइड की बाउंड्री जो ऑन साइड पे एक बाउंड्री थी वो बहुत ही शॉर्ट थी, 56-57 मीटर्स थी, और हवा भी उस तरफ नहीं चल रही थी, हवा भी बल्कि उसी तरफ चल रही थी। लेकिन ही प्लेड ऑल राउंड द विकेट। मतलब उसकी अगर आप इनिंग्स देखें तो उसने कोई सिर्फ वो एरिया नहीं टारगेट किया, उसने बहुत सारे उसके शॉट्स तो स्ट्रेट गए छक्के, या फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट उसने शॉट्स खेले, विच वॉज लाइक आउटस्टैंडिंग बैटिंग। एंड आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो उनके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो इतना उनके जहन में चढ़ा हुआ था कि एक साइड पे बाउंड्री शॉट है, एक साइड पे बाउंड्री शॉट है, और हवा भी उसी तरह चल रही है, कि वो कोशिश कर रहे थे कि ऑफ स्टंप के बाहर रखे गेंद, और उस चक्रों में वाइड्स भी कर रहे थे, वो नो बॉल भी कर रहे थे, और फिर वो मतलब हिटिंग रेंज में भी दे रहे थे इंडियन बैट्समैन के। हालांकि इंडिया एट वन स्टेज लाइक द वे दे वर गोइंग इन 10 ओवर्स दे वर लाइक 99। उसके बाद 15 ओवर में दे हैड ऑलरेडी स्कोर 170, 168 समथिंग। आखिरी 5 ओवर में हालांकि इंडिया ने बहुत कम रन्स किए, ठीक है ना, दे जस्ट स्कोर्ड अराउंड 35 एंड दे लॉस्ट विकेट्स ऑल्सो। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि शुरू के 15 ओवर में ही इतने रन बन चुके थे, तो इवन जब आखिरी 5 ओवर में रन नहीं बने तो इतना कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन लाइक इफ इंडिया हैड, इफ द रिमेनिंग बैट्समैन लाइक हार्दिक, अक्सर, these guys had kept the momentum going, like what do you call it,
रिंकू सिंह, तो फिर तो शायद ये 230 के करीब जाते, 240 के करीब जाते, लेकिन इन द एंड 202 ऑल्सो प्रूव टू बी इनफ, क्योंकि 203 का टारगेट था और वो मतलब शुरू में ही जो है कैसे बोलते हैं अपना अर्शदीप ने भी पहले ओवर में विकेट ली, उसके बाद उसने अविश ने भी पावर प्ले में विकेट ले ली, एंड देन द फाइनल दिस थिंग लाइक बिकॉज द पिच वॉज स्लो, इट वॉज अ बिट स्लगिश, इट केप्ट ऑन गेटिंग स्लगिश। तो आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज दैट बाद में अंडर लाइट्स बैटिंग इतनी आसान नहीं थी शॉट खेलना, और उस पर बिश्नोई ने और उसने क्या बोलते हैं अपना चक्रवर्ती ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, दोनों ने 3-3 विकेटें ली, एंड दे वर द वन जब दोनों एंड से बॉलिंग की कि उन्होंने बिल्कुल ही फारिग करके रख दिया मतलब बैट्समैनों को। लेकिन मुझे हैरत ही हुई यार, मैं कहता हूँ कि कमेंटेटर को पैट्रियटिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है, खास करके वो कमेंटेटर अगर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हो तो फिर तो ज़्यादा उसमें जोश होता है अपनी टीम के लिए, लेकिन फिर कमेंटेटर का काम थोड़ा सा बैलेंस भी होना होता है। मैं आज सुन रहा था जब क्लासन और वो मिलर बैटिंग कर रहे थे, नो डाउट बोथ ऑफ देम आर वेरी डेंजरस प्लेयर्स, ये तो इसमें कोई शक नहीं, T20 के बहुत डेंजरस है, एंटिल दे वर देयर साउथ अफ्रीका ऑलवेज हैड अ चांस, बट द वे लाइक शॉन पॉलक और हाशिम अमला वगैरह बिल्डअप कर रहे थे ना चीज़ को, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगा आराम से, हालांकि उसमें बहुत मुश्किल, द रन रेट वाज क्लाइंबिंग एंड क्लाइंबिंग एंड क्लाइंबिंग, तो देयर्स एक बंदा कितना भी अच्छा बैट्समैन हो, लेकिन एक वो एक देयर्स एक हद तक कुछ कर सकता है, स्पेशली इफ इज फेसिंग क्वालिटी बॉलिंग्स। आप ये सोचिए यार कि 10वां ओवर था मेरे ख्याल से, आई थिंक ये 10th ओवर, रवि बिश्नोई ने 5 डॉट बॉल्स कराई है उसको और बीट किया है, मतलब इवन छठी बॉल पर जब सिंगल लिया मिलर ने, वो भी उसने मिस रीड की, यानी कि एक ओवर में 10वां ओवर चल रहा है, अब 5 बॉलें डॉट बॉल और वो भी 5 के 5 गूगलीज, एंड मिलर हैड नो आइडिया हाउ टू टैकल दैट। हालांकि ये मिलर और क्लासन तो मतलब रेगुलर खेलते हैं आईपीएल में, इनको तो पता होना चाहिए बिश्नोई के बारे में, इनको पता होना चाहिए चक्रवर्ती के बारे में, अक्षर पटेल के बारे में, इन बॉलर्स के बारे में, लेकिन आई टेल यू कि चक्रवर्ती ने शुरू में विकेट ली, आते ही उसने विकेट ली, और उसके बाद फिर जो है उसने भी 3 ली, बिश्नोई ने भी 3 ली, बट बोथ ऑफ देम रियली बोल्ड वेरी वेल, दे टुक फुल यूज ऑफ दिस विकेट। सीधी सी बात है, जैसे पिच थी ना उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया, तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट बिकॉज दे नीडेड दिस विन आफ्टर सो मच गोइंग ऑन विद द ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज कमिंग अप, इतनी बातें चल रही हैं और इतना मतलब वो क्रिटिज़म हुआ है 3-0 हारने पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड के, एक वक्त में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इंडियन क्रिकेट के ऊपर क्या मतलब वो गिर गया। आज एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि जी कोई 6 घंटे की मीटिंग हुई है मतलब आफ्टर द सीरीज डिफीट न्यूजीलैंड, जिसमें गौतम गंभीर, जय शाह, रॉजर बिनी, रोहित शर्मा, सेलेक्टर वगैरह सारे थे, अजीत अगरकर, और 6 घंटे उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि भाई क्या करना आ गया। अबे भाई एक सीरीज़ ही हारे हो यार, मतलब 18 सीरीज़ के बाद एक सीरीज़ हारना इतना बड़ा मतलब मुश्किल हो गई यार। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ठीक है, मतलब अभी भी इंडिया इज़ वेरी मच ऑन द रन टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लाइक वन सीरीज डिफीट इज गोइंग टू क्रिएट रिजल्ट इन सच अ सिचुएशन। देन मसला ये, जय शाह जब से जय शाह इज इन पावर, ही हैज़ नेवर सीन द इंडियन टीम फेयर बैडली, मतलब इवन अगर बुरा कहें तो फाइनल हारे हैं या सेमीफाइनल हारे हैं, लेकिन हमेशा अच्छा ही किया इंडिया ने। तो दिस वाज आई थिंक इस फर्स्ट एक्सपीरियंस को झटका लगा कि 3-0 हो गया, फिर इतना क्रिटिसिज्म हुआ, सोशल मीडिया बैकलैश, फॉर्मर प्लेयर्स का बैकलैश, तो वो भी पैनिक करेंगे भाई। हालांकि आई डोंट थिंक पैनिक करने की जरूरत है। द रियल इंडियन क्रिकेट इज दिस टुडे, ये जो बैकअप आपके प्लेयर्स हैं ना, ये आप एक न्यू लुक, अब जैसे कोच भी वो है कैसे बोलते हैं अपना VVS लक्ष्मण इस टीम के साथ, ठीक है। अब ये जो लड़के हैं, ये जो न्यू लुक ये लोग बना रहे हैं सूर्या की कप्तानी में T20 साइड, दिस इज व्हाट हैज़ टू बी डन एट द राइट टाइम विद ऑल 3 फॉर्मेट्स। अब तो T20 में तो हो रहा है, लेकिन बाकी 2 फॉर्मेट में आपको यही करना पड़ेगा सही टाइम पे, जब आप बैठ के अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ बैठ के बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ यार अब टाइम हो गया है आपको रिप्लेस करने का, जो भी है, लेकिन पैनिक से कुछ नहीं होगा। और अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज से पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बाकी यार ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का सिलसिला है, ये तो एक मतलब जो है ना मजाक बन के रह गया भाई। और मुझे तो यार, मैं तो साफ सीधी बात करूँ, मतलब कोई मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ, आपको बड़ा अपनापन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यार मुझे हैरत होती है कभी कभी आजकल की जर्नलिज्म पे कि जो लोग बैठते हैं मतलब टेबल पे जो एडिट करते हैं सब करते हैं, वो भी मतलब सिंपल चीज़ें मिस कर जाते हैं। अब आज एक वावेला मच गया है। हालांकि मेरे सोच ने मुझसे कहा कि यार वेद भाई इंडिया आएगा, और ये चीज़ अब जो है ना मतलब होम मिनिस्ट्री वगैरह में बातें चल रही है, और ये जो जयशंकर यहाँ आया था पाकिस्तान, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, क्रिकेट पर डिस्कशन हुई, एंड दिस वेरी गुड चांसेस के लाइक इंडिया विल सेंड दिस टीम टू पाकिस्तान। दे आर जस्ट मे बी दीज जो स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अभी 28 को या 24 नवंबर को, इसके बाद सही क्लियर पोजीशन आ जाएगी, लेकिन दिस सिग्नल्स आर वेरी गुड। अच्छा, उसकी थोड़ी देर बाद ही जो है, मैंने उसको ट्वीट किया, थोड़ी देर बाद ही जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी चली कि जिसमें दे कोटेड अननेम्ड पीसीज
बीसीसीआई ऑफिशियल सेइंग कि जी हमने तो पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम टीम नहीं भेज रहे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ठीक है। अब यार आप थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करो भाई, जो मतलब स्टोरी दे रहा है, जो उसको एडिट कर रहा है, आप मुझे बताओ ये चैंपियंस ट्रॉफी क्या बीसीसीआई का टूर्नामेंट है? ये चैंपियंस ट्रॉफी क्या पीसीबी का टूर्नामेंट है? भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आईसीसी, ठीक है। आईसीसी इज़ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट, पाकिस्तान इज जस्ट द होस्ट। तो द प्रॉपर थिंग दैट इज डन इज कि इवन इफ इंडिया इज नॉट सेंडिंग इज टीम, इट विल नॉट इन्फॉर्म द पीसीबी डायरेक्टली अबाउट इट कि वी आर नॉट सेंडिंग अ टीम, इट विल इन्फॉर्म द आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ने शेड्यूल रिलीज करना है चैंपियंस ट्रॉफी का, आईसीसी ने फाइनलाइज करना है चीज़ों की चैंपियंस ट्रॉफी की, कौन सी टीम आएगी, इंडिया आएगी नहीं आएगी, कहाँ खेलेगी, जो भी है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, अगर बीसीसीआई ने डिसाइड भी कर लिया है तो इट हैज़ टू बी मतलब कन्वेड टू द आईसीसी। तो ये जब उस बीसीसीआई अननेम, एक तो ये अननेम तो सब चलता है, तो वो जो अननेम बीसीसीआई ऑफिशियल थे जब उन्होंने कहा तो उस रिपोर्टर को ये नहीं हुआ पूछने के लिए कि भाई आप पीसीबी को क्यों बता रहे हैं कि आप टीम नहीं भेज रहे, आपको तो आईसीसी को बताना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये तो पीसीबी की जिम्मेदारी नहीं है कि इंडिया आता है नहीं आता, अपनी टीम भेजता है नहीं भेजता है, ये दिस इज आईसीसी इवेंट, तो आईसीसी विल बी लुकिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। जब 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो जिम्बाब्वे का इशू हुआ पॉलिटिकल, तो आईसीसी ने चेंज की टीम और उनकी जगह नेदरलैंड्स को डाला उसमें, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चैंपियंस ट्रॉफी में। तो पहला मतलब दिस इटसेल्फ वाज अ फैब्रिक, इट शोड दैट ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि कोई मतलब किसी, या तो वो अगर बात भी की तो वो बीसीसीआई ऑफिशियल भी है नहीं, उसको भी कुछ पता ही नहीं कि क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया के अपने बायलैटरल अगर सीरीज हो या कोई मसला चल रहा हो तो फिर तो सेंस बनता है कि हाँ यार बीसीसीआई पीसीबी से को बता रहा हो या पीसीबी बीसीसीआई को बता रहा हो, लेकिन आईसीसी इवेंट में बीसीसीआई डायरेक्ट पीसीबी को बता रहा है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आप खुद लॉजिकली कॉमन सेंस से सोचें यार, अगर बीसीसीआई ने, मान लेते हैं फॉर मोमेंट कि ठीक है ये खबर सही है, बीसीसीआई ने अगर अभी लिख के भेज दिया है पाकिस्तान को कि हम टीम नहीं भेज रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दे हैव बीन टोल्ड बाय द गवर्नमेंट no, you cannot send your team to Pakistan for whatever reason, or they have taken this decision themselves. And whatever reason, if they have taken this decision themselves, which they can't, and if they have been told by the Indian government कि हम नहीं आपको परमिशन देंगे, तो भाई फिर उसमें अननेम बीसीसीआई ऑफिशियल करने की क्या जरूरत है? फिर क्लियरली अनाउंस कर दो बीसीसीआई की मतलब जो भी सीनियर जो उनका सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, जो भी बेनिशियरी जो भी है, वो फिर क्लियर अनाउंस करे कि जी हमने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि हम नहीं भेज रहे अपनी टीम, हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी। ये मतलब ये क्या ड्रामेबाजी है यार। मतलब आजकल मसला वही है ना कि ग्राउंडिंग नहीं है ना जर्नलिज्म की यार, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला है, जो चाहे इलॉजिकल स्टोरी निकाल दो। मतलब सीधी बात में करते हैं, हमारे वक्त में तो एक स्टोरी दो तो वो 10 दफ़ा पढ़ता था एडिटर कि इसमें कोई मतलब चहपना तो नहीं है या फैक्चुअली गलत तो नहीं है। मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं यार, और आपने मतलब कर दिया कि जी वो हमने नहीं किया। अच्छा, दूसरा, मोहसिन नकवी ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे तो राइटिंग में कुछ आया ही नहीं है। अच्छा, वो भी क्लियर नहीं है अपनी पॉलिसी को लेकर एज फार एज द चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न। जब उनसे पूछा गया है कि भाई आपको बताया गया है कि हाइब्रिड मॉडल ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, तो उसने कहा नहीं, ये हमें तो अभी तक किसी ने बताया नहीं है, ना हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब उनसे फिर सवाल हुआ कि जी वो मतलब, अच्छा, फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यार पाकिस्तान ने जो है ना पिछले कई सालों से बहुत गुडविल दिखाया, मतलब गेस्चर्स शो किए हैं, लेकिन अब लोग देख लेना, सोच लेना चाहिए कि हर वक्त हम गुडविल गेस्चर नहीं दिखा सकते, यानी इस तरह से एक थ्रेट था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब सवाल होता है उनसे कि भाई आप बताएं कि मतलब अगर ये आईसीसी डिसाइड कर लेता है कि हाँ जी ये उस पर करना है, हमने कैसे बोलते हैं इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से दूसरी जगह पे करना है, तो फिर क्या होगा? तो फिर नकवी साहब फरमाते हैं कि जी वो जब हमारे राइटिंग में आएगा कि हाइब्रिड मॉडल में होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा हम उसको फॉलो करेंगे। अबे भाई ये क्या बात हुई यार? फिर आप वैसे ही बोल दो कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पीसीबी कोई फैसला नहीं कर सकता, ये सारे फैसले जो है वो करेगा गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट जो करेगी हम कह लेंगे। मतलब दैट मीन्स द पीसीबी's पॉलिसी एज फार एज रिलेशंस इंडिया इज कंसर्न्ड आर नॉट क्लियर यार, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दे इवन द पीसीबी नीड्स टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर कि अभी से क्लियर अपना माइंड कर लें कि भाई करना क्या है। अगर हाइब्रिड मॉडल का जोर आता है, प्रेशर आता है, तो क्या पीसीबी तैयार है होस्ट करने के लिए बाकी मैच चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फोरगो कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी को? इसलिए क्योंकि इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं भाई साहब, सीधी बात है। क्योंकि अब सारा स्पॉन्सरशिप का पैसा है, ब्रॉडकास्टर जो पैसा दिया हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द पाकिस्तान इंडिया मैच, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंडिया की मार्केट से सारा पैसा आ रहा है। तो
जस्ट बी क्लियर अबाउट इट यार. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार. टेक केयर. थोड़ा लेट हो रहा था, मैंने कहा जरा वाइंड अप कर लें. सो इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. इट हैज़ द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.